बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा, मुझे ज़हीर से सख्त नफरत है, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ज़ारा काज़मी शेल्टर होम से जैसे ही घर पहुँचती है, वो नानी के गले लगकर ज़ारो कतार रोना शुरू हो जाती है। छोटी कितनी बड़ी हो गई, छोटी बहन को देखकर जो है बेकरार हो जाती है। आपको बताती चलूँ कि ज़ारा काज़मी को जब शेल्टर होम ये लोग लेने पहुँचे तो उनके मामू भी साथ थे, उनके फैमिली मेम्बर्स थे, उनकी वालिदा थी। बच्ची बहुत खुश थी। बच्ची का सामान उठा के जो है उन्होंने गाड़ी में रखा और बच्ची ने एक बार मुड़कर जो है, वो कहते ना अलविदाई तौर पर बच्ची ने जो है वो शेल्टर होम को पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि बच्ची के 3 साढ़े 3 माह यहाँ पर गुजरे हैं। यहाँ पर उसकी दोस्ती हुई है, यहाँ पर उसका बहुत ख्याल रखा गया। और ये वो जगह है जहाँ पर बच्ची जो है हर गुजरते दिन के साथ जो है वो इस एहसास में मुब्तला हो रही थी कि ज़हीर वगैरह ने मेरे साथ कितना बुरा किया, और वो सोचने पे मजबूर थी कि मेरा मुकद्दर, मेरी किस्मत ये नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान को जी एक बार फिर से मुबारक। बरनौल जो है वो लाहौर में कम पड़ चुका है, और लाहौर में जो है डॉक्टर सब बरनौल रिकमेंड नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जिसको आग लग रही हो वो कालक उठा के अपने मुंह पे मल ले। तो जितने भी घटिया लोग हैं उन्होंने कालक के अपने मुंह पे मलना शुरू कर दिया। बच्ची जी जैसे ही घर पहुँचती है, बड़े ही अजीबोगरीब किस्म के मनाजर होते हैं। मतलब मेरी बात हुई है, मेरी साइमा भाभी से बात हुई है। साइमा भाभी कहती हैं कि हम लोगों को कल रात को नींद नहीं आई, सारी रात हम लोग जागते रहे हैं, दुआएं करते रहे हैं, मुसल्ले पे बैठे रहे हैं और कहते रहे हैं कि या अल्लाह हमारी बेटी को जो है इन दरिंदों के शर से महफूज रख, हमारी बच्ची जो है वो घर वापस आए और खैर आफियत से आए। जितना भी आज इन्होंने तमाशा लगाने की प्लानिंग की हुई थी, पहले से फुल प्रूफ इंतजाम थे सिक्योरिटी के, ये दरिंदे जो है पास भी नहीं भटक सके। अब जी बच्ची जो है वो घर जाती है, नानी उसका इस्तकबाल करती है, बड़ा शानदार अल्हम्दुलिल्लाह उसका इस्तकबाल किया गया। उसकी माँ ने उसके लिए बिरयानी, चिकन कोरमा, जो भी चीज़ें ज़ारा को पसंद है वो बनाई हुई थी। और नानी जो है उसको देखकर रोती रही, क्योंकि नानी पिछले 8 से 9 माह से बच्ची का इंतज़ार कर रही हैं। ज़ारा काज़मी जो है वो इतना ज़ारो कतार रो रही थी कि मेहदी भाई और साइमा भाभी के लिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। बच्ची कहते हैं ना कि वो इतने दिन का बांध जो है वो टूट जाता है और बच्ची मुसलसल रोती रहती है। नानी को देखकर वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गई, क्योंकि नानी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। और ज़ारा जो है वो अपने, आपको पता है कि उसकी बिल्ली जो उसके हाथों से खाना खाती है उसको भी वो मिस कर रही है। छोटी बहन भी माशाल्लाह जो है बड़ी हो गई है। वालिदा जो है साइमा भाभी इतनी पतली हो गई हैं, इतना उन्होंने वेट लॉस किया है, इतनी वो कमज़ोर हो गई हैं, लागर कहूँ तो गलत नहीं होगा। बेटी के लिए दिन रात रोती रही हैं। मेहदी अली काज़मी की अगर आप हालत को देखें, 8-9 महीने में उस इंसान के बाल जो है सफ़ेद हो गए, अपनी केयर भूल गए हैं। तो बच्ची जो है नानी से मिलती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है वहाँ पर, और बच्ची ने वो सब कुछ बता दिया जो हम बता रहे थे। यकीन माने कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान परेशान हो जाता है कि उस बच्ची ने, मासूम सी 14 साल की बच्ची ने उन दरिंदों में किस तरह से वक्त गुजारा। बाबा मुझे ज़बरदस्ती अगवा करके लेकर गए थे, मुझे नहीं पता था कि इनका प्लान क्या है। मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे, मुझे खाना नहीं देते थे, मुझे कमरे में बंद कर देते थे, मुझे अंधेरे में डर लगता था, मैं मामा बाबा कहती रहती थी, पुकारती रहती थी, लेकिन ये दरिंदे जो हैं इनको ज़रा भी तरस नहीं आता था। मैं ज़हीर से प्यार नहीं करती, मैं ज़हीर के साथ नहीं रहना चाहती। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अजियत दी, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। सस्ती अदाकारा के बारे में भी उसने बहुत कुछ कहा है, लेकिन अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती कि किस तरह से मार कुटाई के साथ जो है इंटरव्यूज़ लिए जाते थे, तशद्दुद किया जाता था, किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता था, किस तरह से जो है वो अजियत दी जाती थी, किस तरह से बच्ची जो है वो जो कमज़ोर लागर हुई थी उसके पीछे खुशी, मोहब्बत, प्यार नहीं था, उसके पीछे जो है वो लेविश ज़िंदगी नहीं थी जो वो घटिया लोग उसको देने की हमें कहानियां सुनाया करते थे। उसके पीछे जो है वो कर्ब और तकलीफ़ की दास्तान है। उसके पीछे जो है सारी सारी रात जागना है, रोना है। आंखों के नीचे बच्ची के हल्के पड़े हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की जो है रिकवर बच्ची होती है वहाँ पे जाके, जब बच्ची को जो है वो लेकर जाया जाता है शेल्टर होम, वहाँ पे उसका खाने पीने का बहुत ख्याल रखा गया। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची ने वालिदैन को जो है बहुत सारी मालूमात दी हैं, बहुत सारे सच बता दिए हैं। फैमिली मेंबर्स वहां पे मौजूद थे। बेटा इंशाल्लाह ताला तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। और केस तो अभी शुरू हुआ है। जो लोग सोच रहे हैं कि बच्ची घर चली गई है, केस खत्म हो चुका है, तो पार्टी तो अभी शुरू हुई है। ये केस इंशाल्लाह ताला चलेगा, और अब केस है इन दरिंदों को सजा दिलवाने का, केस है इन लोगों को जेल के अंदर भिजवाने का। ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा, बच्ची बताएगी इनकी हकीकतें इंशाल्लाह ताला।
ज़ारा घर में छोटी बहनों के साथ खेलना शुरू हो गई और उसके साथ जो है वो बहुत सारी चॉकलेट्स थी। इस वक्त मेहमान बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्ची को जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा। बच्ची ट्रॉमा से जो है वो अभी बाहर थोड़ी आई है, वालिदैन उसकी केयर करेंगे। अभी बच्ची रो रही है, अभी बच्ची जो है वो परेशान है, बच्ची जो है उस अजियत से निकल के आई है, उसको भी यकीन नहीं आ रहा। जैसे वालिदैन को यकीन नहीं आ रहा, उसी तरीके से जो है ना बहनों को यकीन आ रहा है और ना ज़ारा को यकीन आ रहा है कि आखिर 9 महीने की एक फाइट के बाद बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुकी है। मेहदी भाई से बात हुई, मेहदी भाई ने कहा कि बहना अभी तो केस शुरू हुआ है, ये केस ख़त्म थोड़ी हो गया कि बच्ची घर आ गई। ये केस बच्ची के घर आने का केस तो नहीं है, ये तो दरिंदों को जो है कटहरे में लेकर आकर उनको जेल पहुंचाने का केस भी है। अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है, अभी तो ट्रायल होना है। और फिर इन लोगों ने जो है बड़ी वो दर्दनाक, में आज वो कैप्शन पढ़ रही थी, थंबनेल था कि ऐसा ही करना था तो ज़हीर के सारे पैसे क्यों ख़त्म करवा दिए, ज़हीर को छोड़कर ही जाना था। तो भाई बच्चा चुक गैंग, तुम सबको पता है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई इश्क नहीं है, कोई दीवानगी नहीं है। ये सब जो है वो उस चेहरे को छुपाने की कोशिश है जो एक नेक्सस का गॉड फादर है, ठीक है, ये उसको छुपाने की कोशिश है। आप लोगों के पास, आप लोग खुद सोचते हैं, आप सोचें आजकल के महंगाई के दौर में 2 प्लॉट से अभी तक करोड़ों रुपया कहाँ से आता रहा। तो कोई अंधा भी ये बात जो है वो समझ सकता है कि एक बहुत बड़ा गिरोह इसके पीछे है जो मुसलसल पैसे लगा रहा था। और इनको लग रहा था कि ज़हीर जो है अगर 2-2.5 महीने कराची रहता है तो वो जो है वो फिर बच्ची को जो है वो लेकर वापस आ जाएगा, बच्ची को ये फिर बेच देंगे, मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेहदी अली काज़मी जो है वो उस दिन पैदा ही नहीं हुआ जिस दिन हार मानी जाती है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह को मानने वाले उसके बड़े ताकतवर हो जाते हैं जो सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखते हैं। यकीन करें कि इतनी बड़ी ताकत है, अवाम की ताकत जो है हर जगह पर अवाम ने सपोर्ट किया। मेहदी भाई के बिहाफ पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, केस ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो इनको जेल की हवा जो है खिलवानी है। और वो सस्ती अदाकारा का सस्तापन आप देखें कि बैठ के जो है जूम इतनी गंदी गुफ्तगू कर रही है। मेरे ख्याल में यही गुफ्तगू ये बैठ कर अपने वालिदैन के सामने, अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने करते होंगे। बड़ा ही गंदा किस्म का जो माहौल है, जब आपको इर्द गिर्द मिलता है तो आप लोगों के लिए गंदा ही सोचते हैं। अच्छा इंसान जिसकी परवरिश अच्छी होती है वो अच्छा करता है, और जो गंदे लोग होते हैं वो नेगेटिविटी ही निकालते हैं, वो गंदी बातें करते हैं। आज जिसने बकवास करनी है मैं कहती हूँ करें, बिल्कुल। अगर आप ये सोचते हैं कि जी ज़हीर अकेला रह गया, तो उसको पहले दिन से पता था कि वो अकेला ही है, ये कोई मोहब्बत नहीं है, पता नहीं शादी नहीं हुई हुई। ये जो वलीमा की तैयारी हो रही थी, अब मैं सोच रही हूँ कि वलीमा जो है वो कहाँ पर हो रहा है। अब वलीमे की डेट भी तो डिक्लेयर कर दी जाए। वलीमा जो ज़हीर का है वो होने जा रहा है जेल के अंदर, और सस्ती अदाकारा को भी जेल में जाना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि उसने जाकर अपने भाई को जो है वो सेहरा नहीं बांधना। अच्छा जी, अब ज़ारा काज़मी घर में छोटी बहनों के साथ खेल रही है और अपनी पसंद की चीज़ें खा रही है, अपनी फैमिली के साथ, अपने मामू नानी के साथ जो है वो गुल मिल रही है। और मज़े की बात देखें कि ज़ारा काज़मी ने कहा कि जी आई मिस यू ऑल, और आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहें। ज़हीर का चेहरा नहीं देखूंगी, ज़हीर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, ज़हीर की माँ ने, ज़हीर की फैमिली ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, और इन सारी चीज़ों की हकीकत खुद जल्द जो है ज़ारा काज़मी बयान करेगी। मेहदी अली काज़मी को, उसकी माँ को, अपनी पूरी फैमिली को ज़ारा ने बता दिया कि उसके साथ क्या कुछ ये लोग करते रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अदालत जाकर भी बच्ची बताएगी। तो ज़हीर का चेहरा वो नहीं देखना चाहती। मेहदी काज़मी तसल्ली देते रहे कि जी घर में जश्न का इस वक्त समा है, तुम परेशान मत हो, तुम तकलीफ दे लम्हात को मत सोचो। आज भी ज़हीर गेम डालने की कोशिश कर रहा था, इसको आंखों आंखों में इशारे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ारा काज़मी ने जिस तरह से उसको इग्नोर किया, यकीन करें कि दिल खुश हो गया। आज मुझे वो दिन याद आ गया जब पहली बार बच्ची को सिंध हाई कोर्ट लेकर आया जाता है और बच्ची को इंस्ट्रक्शंस थी, कान में इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि माँ की तरफ देखना नहीं है। आज उसी माँ के कंधे पर इस वक्त जो है बच्ची सर रख के बैठी हुई है। बहुत ज़बरदस्त इस वक्त माहौल है, बहुत अच्छी चीज़ें जो है इस वक्त निकल के सामने आ रही हैं। इंशाल्लाह ताला आगे भी बताऊंगी कि क्या कुछ हो रहा है। ज़ारा बहुत खुश है, दुआओं में इसको याद रखें। अल्लाह ताला किसी घटिया नीच बेगैरत किस्म के लोगों की जो है नज़र से महफूज रखे। पूरे पाकिस्तान की बेटियों को, जितने भी लोग हैं वो दुआ करें कि ऐसे दरिंदे जो हैं वो उन पर जो है वो लानत तो खुदा की पड़ेगी और वो आपकी बच्चियों से दूर रहें। आमीन सुमा।